बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूं। स्पेशल चने की दाल के टुकड़ी हलवे की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही आसानी से घर में बन के तैयार हो जाता है। और एक बार आप इसको बना लेंगे ना तो मिठाई की टक्कर का ये हलवा बन के तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। और इसको आज हम स्पेशल बना के तैयार करेंगे। इसको बना के आप लोग सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों को, अपने घर वालों के लिए बना सकते हैं। और इसके लिए कोई मौसम दरकार नहीं होता, जब भी आपका दिल चाहे बनाएं और इसको एंजॉय करें। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ली थी चने की दाल आधा किलो के बराबर। इसको मैंने 2 घंटा पहले भिगो दिया था। और जब 2 घंटा पहले भिगो देते हैं तो दाल थोड़ी सी नरम हो जाती है, कि आसानी से टूट जाती है। ये देखिए, अब क्या करेंगे, इसको हम पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर एक मैंने पतीली ले ली है, इसमें सबसे पहले हमने दाल ऐड कर दी है। इसको हम पका रहे हैं दूध के अंदर। तो 2 कप हम दूध ऐड करेंगे इसके अंदर। आधा किलो दाल के लिए आपको आधा किलो ही दूध की ज़रूरत होगी। तो देखें, दूध मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे, एक बार अच्छे से बॉईल आ जाए इसके अंदर। जब तक आपने इसको खुला ही पकाना है। जब इसके अंदर बॉईल आ जाएगा, फिर इसके बाद आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है तकरीबन 30 मिनट के लिए। इसको हम कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए। इतने में दाल भी हमारी गल जाएगी और जो इसके अंदर मॉइस्चर है वो भी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। तो देखिए, दाल हमारी गल गई है बहुत अच्छे तरीके से, और दूध जो था वो भी थोड़ा सा ड्राई हो गया है। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से गल गई है। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए, दाल हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है, लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी गर्म है। थोड़ी गर्म दाल होती है तो पीसना आसान हो जाता है, दाल को अच्छे से पेस्ट बन जाता है और बहुत आसानी से चने की दाल पिस जाती है। अब देखिए, इसको मैं पीस लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये देखिए, दाल हमारी अच्छे से पिस गई है, कुछ इस तरह से हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट। अब इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे घी। चने की दाल के हलवे में घी थोड़ा ज़्यादा जाता है, तो मैं तकरीबन 1.5 कप के बराबर घी ऐड करूँगी इसके अंदर। और घी जैसे ही मेल्ट होगा, थोड़ा सा गर्म होने लगेगा, फिर इसके अंदर हम दाल ऐड कर देंगे थोड़ी थोड़ी करके इस तरह से। इसके बाद इसको हम मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। इधर जो आपको इतना सारा घी नज़र आ रहा है ना, जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते चले जाएंगे, घी सारा इसी के अंदर चला जाएगा और फिर दाल का पकने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपने इसको मिक्स करना है इस तरह से, हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करते चले जाना है, ताकि घी जो है सारा इसी के अंदर चला जाए। तो देखिए, इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। और इसके बाद हम इसकी भुनाई स्टार्ट करेंगे। असली मेहनत अब स्टार्ट होगी, क्योंकि भुनाई में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तकरीबन 45 मिनट लगते हैं इस दाल को भूनने में। तो जितने अच्छी तरीके से आप चने की दाल को भूनेंगे, उतना ही अच्छा जायकेदार आपका ये हलवा बनके तैयार होगा। तो यहाँ पर बस मैंने इसको भूनना स्टार्ट कर दिया था, और बस आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए, इसी तरीके से आपने इसको भूनना है। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है बहुत अच्छे तरीके से। तकरीबन इसको भूनते हुए 20 मिनट हो गए, लेकिन अभी कलर थोड़ा सा लाइट है, इसको मैं और मज़ीद भूनूंगी अच्छी तरीके से, तब तक ये लाइट ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। तो देखिए, हलवा जो है हमारा अच्छे से भुन गया है। और एक ये भी निशानी होती है, जब ये भुन जाता है तो घी थोड़ा साइडों से बाहर आने लगता है। जब इस तरह की स्टेज आ जाए, तब आपने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। चीनी मैंने ऐड की थी 1.25 कप के बराबर, और इसको हम ऐड कर देंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम खाते हैं तो 1 कप इनफ है इसके लिए मीठा। आप मीठा ऐड कर सकते हैं इसमें 1 कप के बराबर। तो बस हमने चीनी ऐड करी है, इसको हम मिक्स करेंगे। अब चीनी का दाना घुल जाने तक आपने इसको इसी तरीके से भूनते रहना है और पकाते रहना है। जब चीनी भी इसके अंदर चली जाती है, तब भी इसका घी जो है बिल्कुल गायब हो जाता है, नज़र ही नहीं आता। तो देखिए, इस वक्त ये बिल्कुल रेडी है। अगर आपको इसको स्पेशल बनाना है, ये सिंपल हलवा रेडी है। स्पेशल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे खोया। तो मैंने तकरीबन लिया था 125 ग्राम के बराबर खोया लिया था, 1 कप से थोड़ा सा कम है ये। इसके अंदर हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। अब लास्ट में आपने बिल्कुल खोया ऐड करना है और इसको मिक्स कर देना है। अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिएगा, इसके अंदर मिठाई जैसा फ्लेवर आ जाएगा और बहुत ही थोड़ा सा रिच फ्लेवर आएगा। बहुत ही मज़ेदार हलवा ये बन के तैयार होता है इस तरह अगर आप बनाएंगे तो। बस हमने इधर करना क्या है, खोए को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, कि नज़र नहीं आना चाहिए कि इसके अंदर खोया डला हुआ है। तो देखिए, अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, हलवा हमारा बहुत अच्छे से बेहतरीन रेडी हो गया है। आप
इसका कलर देख सकते हैं, इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब जायकेदार बनके तैयार होता है। अच्छा, इसे हमें टुकड़ी हलवा बनाना है तो क्या करेंगे, इसको भी हम थाल में सेट कर लेंगे। तो आपने थाल में निकाल लेना है इसको डायरेक्टली, इसके लिए आपको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी में घी डाला हुआ है। इसके बाद इसको आपने इवनली स्प्रेड कर देना है इस तरह से स्पैचुला की मदद से। ऊपर से हम गार्निश करेंगे थोड़ा बादाम पिस्ते के साथ। इस तरह से आपने गार्निश करना है और इसको आपने प्रेस कर देना है बादाम पिस्तों को, ताकि इसके ऊपर ये अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए। देखिए इस तरह से। और इसके बाद इसको हम काउंटर टॉप पे छोड़ देंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। 4 से 5 घंटे में अच्छी तरीके से ये सेट हो जाएगा। उसके बाद आपने इसकी कटिंग करके इसको सर्व करना है। तो देखिए हमारा हलवा बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गया। अब इसकी हम करेंगे कटिंग इस तरह से। तो इसको मैं डायमंड शेप में कट करूँगी। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कट कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। छोटे पीस करना चाहते हैं तो छोटे पीस करें, बड़े साइज़ के पीस करना चाहते हैं तो बड़े साइज़ के पीस करें। अब देखिए इसको मैं निकाल के दिखाती हूँ और ये बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुआ था। जायकेदार बनता है। चने की दाल का हलवा खैर सभी को पसंद आता है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से इसका टेक्सचर मुंह में जाके घुल जाता है और मिठाई के लेवल का बन के तैयार होता है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से गाजर के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। इस गाजर के हलवे में हम इस्तेमाल करेंगे अंडे। ये अंडे वाला गाजर का हलवा है बेसिकली, और ये स्ट्रीट स्टाइल गाजर का हलवा है। बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होता है। इसका कलर बहुत खूबसूरत बनके आता है, मतलब आपको दिख ही रहा होगा कितना प्यारा लग रहा है ये गाजर का हलवा। और ये बहुत कम टाइम में बनके तैयार होता है, मतलब आधे घंटे में आप ये गाजर का हलवा बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो गाजरें ली थी, उसको धो के मैंने पील कर लिया था। अब इसको हम क्या करेंगे, कद्दूकश कर लेंगे, ग्रेट कर लेंगे गाजरों को। तो आपने इस तरह से इसको ग्रेट कर लेना है। ना बहुत ज़्यादा बारीक ग्रेट करिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा ग्रेट करिएगा। मीडियम जो साइज़ होता है ग्रेटर का, उससे आपने ग्रेट करना है। उसके बाद हम एक कढ़ाई ले लेंगे, इसके अंदर हमने डायरेक्टली गाजरों को ऐड कर देना है और उसके साथ हम ऐड कर देंगे 1 कप चीनी। तो इधर मैं दानेदार चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ, वो ऐड कर देंगे और फ्लेम ऑन करेंगे, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब गाजरें जो है ना वो चीनी के पानी में ही गल जाएंगी। तो आपने बस इसको मिक्स करना है इस तरह से 2 से 3 मरतबा, और उसके बाद आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है। तो 2 मिनट के अंदर ही इसका पानी जो है वो निकल जाएगा इसके अंदर से, जब आप इसको इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। तो देखिए इतना पानी आ गया है इसका। अब क्या करेंगे, इसको आपने पकने के लिए छोड़ देना है। 5 से 7 मिनट में ये अच्छी तरीके से इसका पानी ड्राई हो जाएगा। आप इस स्टेज पे थोड़ी सी आंच तेज़ करके भी पका सकते हैं, ताकि इसका पानी जो है वो बेसिकली ड्राई हो जाए। गाजरें हमारी गल जाती हैं इतनी देर में। अब इसके अंदर हम असली घी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 1/4 कप के बराबर मैंने असली घी ऐड किया है। इलायची पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून के बराबर। अब घी के साथ हमने गाजर को अच्छी तरीके से भून लेना है। घी इधर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है इस हलवे के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर हमने अंडे ऐड करने, इसलिए घी थोड़ा ज़्यादा ऐड किया, नहीं तो 2 टेबलस्पून इनफ होता है 1 किलो गाजर के हलवे के लिए। तो बस यहाँ पर हमने इसको मिक्स कर दिया। अब इसके बाद हमें चाहिए होंगे अंडे। अंडे आप 6 से 4 अदद ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 4 अदद ले रही हूँ, आप लोग 6 अदद भी ले सकते हैं अंडे, मतलब ज़्यादा भी अंडे यूज़ कर सकते हैं। तो बस 4 अदद अंडे लिए हैं, इसको मैंने फेंट लिया है अच्छी तरीके से और इसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। तो जब ये गाजरें अच्छे से भुन जाएंगी घी के अंदर, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 अदद अंडे फिटे हुए, ये ऐड करेंगे और इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। ये जैसे ही आप मिक्स करेंगे ना, तो आपको एक वो खोए वाला इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्ट्रीट्स पे जो हलवा मिल रहा होता है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खोया नहीं ऐड करते, ऐड ज़रूर करते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में ऐड करते हैं। और जो स्ट्रीट से हलवा मिल रहा होता है, उनका जो हलवा होता है उसकी कढ़ाई गर्म होती रहती है, मतलब वो गर्म होता रहता है, फिर भी उनका खोया जो है वो गायब नहीं होता है। और अगर हम घर में बनाते हैं हलवा, तो उसको अगर आप गर्म करेंगे तो खोया एकदम से गायब हो जाता है। तो उसका रीज़न यही होता है कि उन्होंने उसके अंदर अंडे ऐड किए हुए होते हैं, क्योंकि अंडे तो अपने शेप में ही रहेंगे, वो तो मेल्ट नहीं होंगे। खोया जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाता है किसी भी चीज़ के अंदर। तो देखिए अंडे हमारे अच्छी तरीके से पक गए हैं। अब इसके अंदर हम नट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बादाम, पिस्ते और काजू ले लिए, तो इसको मैंने मोटा मोटा सा काट लिया था, वो आपने हैंडफुल ऐड कर देना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। 4 to 5 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। इसको भी मिक्स कर लेंगे नट्स के साथ अच्छी तरीके से। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर खोया। तो यहाँ पर मैं 1 कप खोया ले रही हूँ,
वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो खोया जो है अंडे हमने ऐड कर दिए थे, इसलिए खोए की क्वांटिटी हमने कम ही ऐड की है। ये आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं। बस खोया ऐड करने के बाद आपने मिक्स करना है और ये बहुत जल्दी झटपट बन के तैयार हो जाता है ये वाला हलवा। जो क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि मैं 1 किलो का बना रही थी तो ये 30 मिनट्स में पक के तैयार हो गया था। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा बनाएंगे इसकी तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, उसी हिसाब से टाइम भी लगता। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा गाजर का हलवा हमारा रेडी है, स्ट्रीट स्टाइल अंडे वाला गाजर का हलवा। इसको आप कितना भी गर्म करेंगे इसका जो खोया है वो गायब नहीं होगा, ना ही इसका कलर ख़राब होगा। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है, बहुत कम वक्त में बन के तैयार होता है। इसको आप बहुत झटपट बना के तैयार कर सकते हैं। कभी भी अचानक से आपके घर में मेहमान आ जाएं तो आप इसको फ़ौरन से बनाइए और सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। एक बार इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इसका फ्लेवर बच्चे बड़े सभी इसको खाना पसंद करेंगे, सभी का फेवरेट होता है। वैसे भी विंटर चल रहे हैं तो इस सीज़न में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी सूजी की टुकड़ी हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको मैं आपको कप मेजरमेंट के साथ बनाना बताऊँगी, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाना बताऊँगी, ताकि आप लोग की कोई गलती ना हो। और ये बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है, ताकत में भरपूर होता है और बच्चे बड़े इसको सभी इंजॉय करते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका शीरा बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने ली है 2 कप चीनी और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप पानी। पानी ऐड करने के बाद इसको हम पकने देंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट इसकी कुकिंग है। इसमें आपने करना क्या है, बस चीनी का दाना घुल जाए उसके बाद आपने बस इसको 1 मिनट तक कुक करना है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो देखें चीनी का दाना अच्छे से घुल गया है और 1 मिनट हो गया इसको पकते हुए। फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको साइड पे रखेंगे। अब इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड करेंगे हम घी 1 कप के बराबर। टुकड़ी हलवे के अंदर घी थोड़ा कम जाता है, तो बस इधर हम 1 कप का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद सूजी हम लेंगे तकरीबन 4 कप के बराबर। तो घी हमारा मेल्ट हो गया है। जैसे ही मेल्ट हो जाएगा फिर इसके अंदर हम सूजी ऐड करेंगे। तो ये मैंने 4 कप ली है, दानेदार सूजी है, बारीक वाली नहीं लीजिएगा, मोटी वाली सूजी लेनी है इसके लिए आपको। और इसको हम भूनना स्टार्ट करेंगे। अब मेजरिंग कप की मदद से ही सारी मैंने मेजरमेंट की थी। आप लोग घर में कोई सा भी कप ले सकते हैं, उसी के साथ सारी मेजरमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं सूजी को भून रही हूँ, इसी तरह से थोड़ी सी ड्राई सी होगी, जैसे कि मैंने बताया इसमें थोड़ा सा घी कम जाता है। तो आपने भूनना इसको स्टार्ट कर देना है। तकरीबन आधा घंटा लगेगा इसका कलर चेंज होने में, लेकिन आपने मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है। तो इसको तकरीबन आधा घंटा लगा था। तो ये लाइट ब्राउन कलर की हो गई है सूजी। जब ये लाइट ब्राउन कलर की हो जाएगी फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे शीरा जो हमने तैयार किया था। शीरा ऐड करेंगे और सारा शीरा हम एक साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो एहतियात से मिक्स कीजिएगा इसको। तो ये देखिए इसको आपने हल्का सा मिक्स करना है। जैसे ही हम शीरा इसके अंदर डालते हैं तो सूजी थोड़ी सी फूल जाती है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1 टीस्पून, थोड़े से बादाम ऐड कर दिए मैंने, थोड़ी सी किशमिश, थोड़ा सा नारियल ऐड करेंगे कटा हुआ और थोड़े से पिस्ते ऐड कर देंगे। नट्स आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी चॉइस के हिसाब से आप लोग ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा हम केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऐड किए थे मैंने, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, टुकड़ी हलवा जो है 2-3 तरह से बनता है। कुछ लोग बहुत सॉफ्ट खाना पसंद करते हैं टुकड़ी हलवा, कुछ लोग बहुत सख्त खाना पसंद करते हैं। तो ये आपकी बुनाई पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा भुनेंगे, पानी बहुत ज़्यादा ड्राई करेंगे जो इसका मॉइस्चर है, तो आपका टुकड़ी हलवा बहुत सख्त बन के तैयार होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप का बनाऊँगी हलवा, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं भूनूंगी। अच्छा, इसकी पहचान ये, जैसे ही इस पे जाल पड़ना स्टार्ट हो जाए इसका मतलब इसकी भुनाई हो गई है। आप इसको थाल में निकाल के जमा सकते हैं। लेकिन अगर इसको आपको और मज़ीद टाइट करना है, सख्त बनाना है, तो 1-2 मिनट आप इसको और भून सकते हैं। तो यहाँ पर बस अब मैं फ्लेम ऑफ करूँगी और इसको मैं निकाल लूँगी थाल पे। तो ये रेडी है। तो थाल को मैंने सबसे पहले ग्रीस कर लिया था, घी की मदद से आपने इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद ये हलवा जो है हम सारा इसमें निकाल लेंगे और इसको स्पैचुला की मदद से हमने फ्लैट कर देना है। इस तरह से जल्दी करना है क्योंकि ये फ़ौरन से सेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको आपने जल्दी से कर देना। उसके बाद नट्स वगैरह जो हैं सारे मिक्स नट्स हम इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से और स्पैचुला की मदद से इसको फ्लैट कर देंगे, मतलब इसी के ऊपर ही अच्छे से सेट हो जाए, चिपक जाए।
और इसके बाद आप इसको छोड़ सकते हैं, 3 से 4 घंटे में अच्छे से सेट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम इसके ऊपर कट्स लगा लेंगे। जब ये गर्म होगा तभी आपने कट्स लगाने हैं। तो इस तरह से हम इसके ऊपर कट्स लगा लेंगे। अच्छा, मैं डायमंड शेप में इसकी कट लगा लूँगी, आप लोग चाहें तो स्क्वायर में भी लगा सकते हैं। और जब ये गरम गरम हो तभी आपने ये कट के निशान लगा देने हैं, क्योंकि ठंडा होने पे काफ़ी मुश्किल हो जाएगी और ये कट नहीं होगा। तो इस तरह से बस आपने कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद इसको आप काउंटर टॉप पे छोड़ दीजिएगा 3 से 4 घंटे के लिए। मैंने इसको लेट नाइट बनाया था तो ओवरनाइट छोड़ दिया था। तो देखिए ये अच्छे से सेट हो गया है, ठंडा हो गया। उसके बाद आपने जब सर्व करना है तो दोबारा से जो कट्स लगाए थे ना, उसके ऊपर एक बार आपने और इसको ना गहरे कट्स लगा दें ताकि निकालने में आसानी हो। उसके बाद आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए इसको हम निकाल लेते हैं और माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुआ था। जायके में बहुत ही बेहतरीन बना था। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। और इसको आप निकाल के एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं, 1 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होता है। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डेज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। विंटर स्पेशल हलवा बनाने जा रहे हैं जो कि बन के तैयार होगा अंडों का हलवा। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद होते हैं, तो बहुत आसानी से आप लोग 30 मिनट के अंदर ये हलवा बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अंडों का हलवा बन रहा है तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे 8 अदद अंडे। एक बड़े से बाउल के अंदर इसको ऐड कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी 1 कप के बराबर। चीनी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। फिर हम ऐड करेंगे इसमें 1 कप दूध। दूध ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़र्दा फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। 1/4 टीस्पून के बराबर मैंने ऐड किया है। घी ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप के बराबर। और ये हलवा घी से ही बनाइएगा, ऑयल से इतना अच्छा नहीं बन के तैयार होगा, जायका अच्छा नहीं आएगा। घी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस फ्यू ड्रॉप्स। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे खोया 1 पाव के बराबर या फिर 1 कप के बराबर। खोया ना हो आप लोगों के पास तो पाउडर मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, तो 1 कप आप पाउडर मिल्क ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद इस सब चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इतना मिक्स करेंगे चीनी जो है बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर ही डिज़ोल्व हो जाए, यानी कि हल हो जाए अच्छे से दूध के अंदर, ये जो सारा मिक्सचर है यकजान हो जाए। तो आपने अच्छी तरीके से इसको फेंट लेना है 3 से 4 मिनट तक। इसके अंदर ऐड करेंगे हम इलायची के दाने ले लिए थे मैंने 1 टीस्पून के बराबर। उसको आपने कूट लेना है थोड़ा मोटा मोटा सा, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो देखिए मिक्सचर जो है अच्छी तरीके से रेडी हो गया है, यानी कि मिक्स हो गया है। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, उसके अंदर सारा ये मिक्सचर जो है हम ऐड कर देंगे। अच्छा, चीनी को हल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर उसका दाना रह जाएगा तो उसके अंदर ये होगा कि वो नीचे से जलना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें ये वाला प्रोसेस नहीं करना है। तो आपने अगर दानेदार चीनी इस्तेमाल करना है तो इसको आपने अच्छी तरीके से हल कर लेना है। अब इसको आपने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है और चमचा चलाते रहेंगे जब तक आपने इसको चमचा चलाना है जब तक कि थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। अच्छा, ये बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। अच्छे इसकी निशानी ये है कि सबसे पहले ये थोड़ा सा लिक्विडी होगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा ये ना जमना स्टार्ट होगा, यानी कि जो अंडे हैं वो पकने स्टार्ट होंगे, तो ये थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपने बस इसको मिक्स करते चले जाना है। और एक और चीज़ इधर मैं बता दूं, अगर आपको थोड़ा मोटा मोटा सा पसंद है तो आप इसको ज़रा चमचा कम चलाइएगा। अगर आपको बारीक पसंद है बिल्कुल बारीक, तो आप इसमें चमचा तेज़ चला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चमचा जो है बहुत तेज़ी से चला रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बारीक हलवा बनाना है। तो देखिए कितना थिक हो गया ये प्रोसेस। यहाँ तक आने तक ये तकरीबन 12 मिनट के अंदर इतना थिक हो जाता है। तो आपने 12 मिनट तक अच्छी तरीके से इसमें चमचा चलाते रहना है और उसके बाद आपने हाथ नहीं रोकना है। अच्छा, इसकी कुकिंग टाइमिंग जो है वो तकरीबन 30 मिनट्स के बराबर है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में, बहुत कम टाइम में पक के तैयार हो जाता है। और जैसे जैसे ये पकना स्टार्ट होगा साइडें इसकी लूज़ होनी स्टार्ट हो जाएंगी, घी ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। और बस आपने जब तक इसको कुक करना है कि साइडें बहुत अच्छी तरीके से इसकी ये साइडें छोड़ना स्टार्ट कर दे बेसिकली। और जब ये थोड़ा थिक हो जाए यानी कि इस स्टेज पे आ जाए तब आप इसकी आंच थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं और इसको आप भून सकते हैं। इसके भूनने की भी टाइमिंग ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 मिनट बस इसकी भुनाई होती है।
तो देखिए जब इस स्टेज पे आ जाएगा तब आपने इसके अंदर नट्स ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नारियल ऐड किया है और बादाम पिस्ते ऐड किए हैं। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। ये ऑलमोस्ट डन है, बस मैं 2 मिनट तक इसको और पकाऊंगी। बस थोड़ा थोड़ा सा घी जो है उसका नज़र आना स्टार्ट हो जाए जब तक आपने पकाना है। तो देखिए रेडी हो गया है। अब इसको आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये हलवा बनके तैयार होता है। अंडे तो सभी के घर में मौजूद होते हैं, पाउडर मिल्क भी होता है, खोया नहीं है तो आप पाउडर मिल्क से बना सकते हैं। और अचानक से मेहमान आ जाएं तो सर्दियों के दिन के लिए तो आइडियल डिज़र्ट है ये। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन ये हलवा बनके तैयार होता है। ऊपर से इसको हम गार्निश करेंगे थोड़े से बादाम पिस्तों के साथ और इसको आपने गरम गरम सर्व करना है। और एक बार आप घर में बनाएंगे ना, घर वाले बार बार आपसे फरमाइश करेंगे क्योंकि बहुत ही जायकेदार बनता है और बाज़ार से ज़्यादा अच्छा घर में बनके तैयार होता है। अक्सर ये हलवाइयों के पास मिल रहा होता है, लेकिन अगर आपने इसको फ्रेश बना के एंजॉय करेंगे तो आप बार बार बनाएंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।